Hi folks, so welcome back. So again in this video, we are going to cover another company from the microfinance NBFC space, that is Muthoot Microfinance. ठीक है, अभी इनका अगर देखूँ तो दे हैव अराउंड 1700 के आसपास ब्रांचेज है एंड इनका मेजॉरिटी जो AUM आता है दैट कम्स फ्रॉम टू स्टेट्स विच इज तमिलनाडु एंड कर्नाटका. अराउंड 40-45%, 43% ऑफ द AUM दैट कम्स फ्रॉम दीज टू स्टेट्स ओनली. ठीक है, इनका भी AUM का साइज देखो, इट इज अराउंड 12,000 करोड़ के आसपास का AUM का साइज है एंड इन्होंने इनका अगर देखो तो ग्रोथ वो 0%. ठीक है, फ्लैट था, 0.3% का ग्रोथ है ऑन अ YoY बेसिस इन FY26 Q1 और FY26. तो अभी ये स्पेस में एज वी ऑल नो कंपनीज में प्रॉब्लम तो चल रहा है और अक्रॉस ऑल द माइक्रो फाइनेंस प्लेयर्स. ठीक है, फ्रॉम क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, मुथूट माइक्रो फाइनेंस, अरमान, फ्यूजन, स्पंदना स्फूर्ति, सेठिन क्रेडिट केयर एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में भी. इफ़ यू लुक एट द रिजल्ट्स ऑफ ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय, उज्जीवन, इक्वेटा, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब में भी उनका भी प्रॉब्लम हो रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ. बट उनका एक अच्छा है कि वो सिक्योर्ड में उन्होंने अच्छा खासा स्केल अप कर दिया. एवरी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ईच ऑफ द स्मॉल फाइनेंस बैंक हैव स्केल्ड अप देयर बुक इन देयर सिक्योर्ड वाला सेगमेंट एंड वहाँ पे सबका ग्रोथ मार्जिन में कंप्रेशन आ रहा है बट ग्रोथ थोड़ा बेटर आ रहा है कंपेयर टू NBFC, माइक्रो फाइनेंस NBFC. अभी इनका तो कोई सिक्योर्ड बुक है नहीं. ठीक है, एज सच ज़्यादा, तो इनको भी रहना पड़ेगा इन द माइक्रो आपका अनसिक्योर्ड वाले सेगमेंट में रहना पड़ेगा क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग एंड सब भी ज़्यादा रहता है कंपेयर टू स्मॉल फाइनेंस बैंक. तो इसलिए इनका मार्जिन आर इंटैक्ट बट ग्रोथ चला गया. दूसरे का क्या, स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या हो रहा है, मार्जिन कम हो गया बट ग्रोथ थोड़ा बेटर है कंपेयर टू देम. अभी अभी इनका भी अगर देखूँ तो साउथ में ज़्यादा एक्सपोजर है एंड ये कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ये दोनों स्टेट्स में देयर वाज एन ऑर्डिनेंस बिल दैट वाज पास्ड कि यू कैन नॉट फोर्स द कस्टमर्स, फार्मर्स जो भी है, ठीक है, कस्टमर्स को आप EMI पे करने का फोर्स नहीं कर सकते. बट ये रूल जो था दैट वाज मेड फॉर द अनऑर्गेनाइज मनी लेंडर्स. ठीक है, जो मतलब वीकली चार्ज करते हैं EMI, वीकली चार्ज 2%, 5%, 1,000 रुपया दिन का दे देना, ऐसा ऐसा जो होता है उनके लिए रूल बनाया था. बट इनको कोई थोड़ा स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन था बट फिर कस्टमर्स को भी मालूम पड़ा कि इट वाज जस्ट फॉर द अनऑर्गेनाइज मनी लेंडर्स. तो वहाँ पे भी थोड़ा एक बम्प आया अंदर कलेक्शन एफिशिएंसी नंबर एज वेल. उनका भी एसेट क्वालिटी में थोड़ा डिटीरियोरेशन है इन Q3 Q4 एज वेल. अभी बट सब बोल रहे हैं अभी H2 Q2 Q3 Q4 ऑफ FY26. ठीक है, यहाँ पे अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आ सकता है इन कमिंग 2 क्वार्टर्स. दे कैन सी इम्प्रूवमेंट इन नंबर्स एज वेल. ठीक है, उनका ग्रोथ का नंबर भी बढ़ सकता है. अभी इनका भी डिसबर्समेंट में डी ग्रोथ आया था ऑन YoY बेसिस अराउंड 9% के आसपास. इनको भी इन्होंने लास्ट क्वार्टर ही मतलब बहुत सारा प्रोविज़न बता दिया पूरे, इसलिए दे वांटेड टू स्टार्ट फ्रेश इन FY26. इसलिए लास्ट ईयर तो उन्होंने लॉस बता दिया था बट दिस ईयर दे आर टारगेटिंग अ गुड ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबल ग्रोथ एज वेल. ठीक है, इन FY26. ठीक है, इनका भी कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर इंप्रूव हो रहा है तो दैट इज ऑल्सो गुड साइन. अराउंड 93% हो गया वर्सेज 90.7% ऑन अ क्वार्टर बेसिस. मतलब क्या, इफ़ कलेक्शन एफिशिएंसी क्या बोलता है बेसिकली, अगर आपको अराउंड 100 रुपीज़ कलेक्ट करना है फ्रॉम अक्रॉस ऑल द कस्टमर्स बट यू जस्ट कलेक्टेड अराउंड 95 रुपीज़, तो कलेक्शन एफिशिएंसी हो गया 95%. इनका अराउंड 93 है, लास्ट क्वार्टर वॉज 90.7%. तो हमें डायरेक्शन देखना है. ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट. एब्सोल्यूट नंबर देख के कोई फायदा नहीं, डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो भी इंप्रूवमेंट है. एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी देखो तो दैट वाज अराउंड 99% एंड लास्ट क्वार्टर भी वो 99% ही था. एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी बेसिकली टेल्स कि आपके जो कस्टमर्स जो टाइम पे मतलब जिसका कोई ओवर ड्यू पेमेंट जो लास्ट मंथ अगर पे नहीं किया तो वो ये महीने उसने दोनों पेमेंट कर दिया. ठीक है, तो वैसे भी होते हैं कस्टमर बट वो नहीं देखना है. हमें देखना है जो करेक्ट कस्टमर मतलब जो परफेक्ट टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं वहाँ पे क्या नंबर है, वहाँ पे कैसा कलेक्शन आ रहा है. ठीक है, स्पेसिफिकली फ्रॉम दैट ग्रुप ऑफ कस्टमर्स. तो वो भी अराउंड स्टेबल है, अराउंड 99%. ये नंबर उन्होंने बोला 99.5% के ऊपर भी जाएगा कमिंग क्वार्टर. सो दैट इज ऑल्सो गुड. एसेट क्वालिटी के टर्म्स में GNPA NNPA अराउंड स्टेबल ही था 4.8%, 4.85 वर्सेज 4.84 क्वार्टर. NNPA 1.5 वर्सेज 1.35 क्वार्टर. ठीक है, निम्स में भी अगर देखो तो मार्जिन उनके इम्प्रूव है. निम्स हैव इम्प्रूव्ड अराउंड 11.5 वर्सेज 10.9 ऑन अ क्वार्टर बेसिस एंड क्रेडिट कॉस्ट हैव कम डाउन. वो लास्ट ईयर तो उनका क्रेडिट कॉस्ट था अराउंड 21% के आसपास, 9% के आसपास था क्रेडिट कॉस्ट पूरे साल के लिए एंड 21% था इन Q4.
अभी ये क्वार्टर में आते आते क्रेडिट कॉस्ट कम डाउन टू 4%, तो दैट इज ऑल्सो गुड। तो क्रेडिट कॉस्ट आपका मतलब इतना प्रोविजन बता दिया उन्होंने कि लॉस तो रिपोर्ट हो ही गया, ठीक है, बट इतना मतलब सिग्निफिकेंट बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। 20% क्रेडिट कॉस्ट इन ए सिंगल क्वार्टर इज वेरी ह्यूज। तो उन्होंने वो भी बोला था कि हम लोग पूरा अगर जितना प्रोविजन हमारा था वो पूरा एक ही क्वार्टर में बता दिया, एंड अभी गोइंग अहेड हमारा वी वांटेड टू स्टार्ट ऑफ फ्रेश, ठीक है। तो उनका गाइडेंस भी उन्होंने गाइडेंस भी दिया, ठीक है। व्हाट इज दर गाइडेंस? उनका ग्रोथ जो लास्ट ईयर अराउंड 1.3% के आसपास आया था FY25 में, वो बोल रहा है ये साल इट वुड बी अराउंड 5 to 10% के रेंज में ग्रोथ आएगा इन देयर AUM। एंड वो बोल रहा है कि दे कैन ऑल्सो रिवाइज दर गाइडेंस अपवर्ड्स इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ जैसे जैसे सिचुएशन इम्प्रूव। तो ये अच्छा खासा चांस है कि भाई आपका डबल डिजिट ग्रोथ तो था उसको ओवर बीट भी करेंगे इन FY26, ठीक है। निम्स का भी अगर देखो जो 12.4% था लास्ट ईयर FY25 में, दिस ईयर ऑल्सो इट वुड बी इन द रेंज ऑफ 12.4 to 12.7% के आसपास। ऑपरेटिंग एक्सपेंस उनका भी मतलब ये जो खर्चा कितना खर्चा हो गया, क्योंकि सब लोग ने रिकवरी ऑफिसर्स हायर किया, डिसबर्समेंट तो कम कर डाला था, कलेक्शन ऑफिसर्स, रिकवरी ऑफिसर्स जो बोलना है आपको, उनको ट्रेनिंग, उनका खर्चा, उनको सैलरी, वो सबका खर्चा बढ़ गया एंड इनकम आपका कम हो गया, ठीक है। तो इसलिए सबका भी ओपेक्स या कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो बोलना है वो भी बढ़ गया था सबका। इनका अराउंड 6.2% था लास्ट ईयर, उन्होंने वो बोला है इट वुड बी इन द रेंज ऑफ 6 to 6.2%। क्रेडिट कॉस्ट वुड बी अराउंड 4 to 6%, अभी अराउंड 4.3% है। तो उन्होंने बोला क्रेडिट कॉस्ट का भी गाइडेंस जो है वी कैन मतलब वो भी बीट कर सकते हैं इन नीचे, मतलब आपको डाउनवर्ड बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट जितना कम होता है दैट इज गुड। तो दे आर ऑल्सो टेलिंग वो 4%, तो हमने 4 to 6 बोला है, तो वो 3.9 3.8 भी हो सकता है, तो दैट इज ऑल्सो गुड, क्योंकि प्रोविजंस तो खर्चा ऑन योर ऑन इनकम स्टेटमेंट। ROA का नंबर भी उन्होंने बोला जो लास्ट ईयर अराउंड 2% नेगेटिव था ROA, ठीक है, वो बोल रहा है अराउंड 0.5 to 2% हो सकता है, प्लस 2%, ठीक है, प्लस 0.5 प्लस 0.5 to प्लस 2% देयर ROA नंबर्स कैन बी इन FY26, ठीक है। अभी था अराउंड 0.3% का ROA था एंड 0.1% का ROA था, ठीक ROE था, 0.3 का ROA एंड 1% का ROE। वो बोल रहा है ROE कैन ऑल्सो इम्प्रूव टू अराउंड 2.5 to 10%। ये थोड़ा बड़ा रेंज है क्योंकि लेवरेज भी इनका ज़्यादा है, ठीक है, लेवरेज उनका 4 times के आसपास का लेवरेज है, ठीक है। तो ओवरऑल उनका गाइडेंस को बीट कर सकता है इन देयर AUM एज वेल गोइंग अहेड, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हो ही जाएगा बीट। तो गाइडेंस तो दिया है, दैट इज गुड, क्योंकि खाली 2-3 कंपनी ने गाइडेंस दिया है इन FY26। एक हो गया आपका क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण विच इज़ द बेस्ट प्लेयर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, सबसे हाईएस्ट ग्रोथ उनका है, 14 to 18% का ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं विथ इंप्रूविंग ROA numbers and declining credit cost and stable margins, NIMs. And the second best would be Muthoot Microfinance in terms of guidance, but वो execution देखना पड़ेगा। The third one I guess would be Satin Credit Care and the fourth Arman, and उसके बाद दो worst player that would be Fusion and Spandana Spurti, which I will cover in next video, ठीक है। तो उनका तो मतलब बहुत हालत खराब है, ठीक है, उनका तो पूरा बुक ही 50% बुक वाइप आउट हो गया ऑफ स्पंदना स्फूर्ति, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दैट। फिर दे आर ऑल्सो एडिंग न्यू कस्टमर्स, तो मतलब जैसे जैसे सिचुएशन इंप्रूव होता है, न्यू टू क्रेडिट कस्टमर, न्यू टू देयर NBFC जो कस्टमर है वो भी ऐड करेंगे। 27 ब्रांचेस भी ऐड किए एंड एक ब्रांच क्लोज किया, तो ओवरऑल नेट एडिशन वुड बी 26। 27 एडेड 1 माइनस, ठीक है, तो 26 हो गया। एंड उन्होंने नए नए प्रोडक्ट्स भी अभी लॉन्च करे हैं, ठीक है। तो दे जस्ट डोंट वांट टू बी अ माइक्रो फाइनेंस लेंडर, दे ऑल्सो वांट टू एक्सपांड इनटू देयर माइक्रो लैब वाला सेगमेंट। उसका क्या होता है, वो क्या होता है, दैट इज सिमिलर टू लैब ओनली लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, बट यहाँ पे टिकट साइज थोड़ा कम रहता है। इट वुड बी अराउंड 1 to 10 लाख के आसपास का टिकट साइज रहेगा फॉर माइक्रो लैब। गोल्ड लोन वाला सेगमेंट भी लॉन्च कर रहा है, इंडिविजुअल लोन वाला सेगमेंट भी लॉन्च कर रहा है। एंड फाइनली दे आर टेलिंग ये साल जो है इट वुड बिकम थोड़ा स्टेबलाइज होगा इन Q2, स्पेसिफिकली Q2 एंड Q2 के आसपास इट वुड बी स्टेबलाइज एंड कंसोलिडेट होएगा ये साल, दिस क्वार्टर स्पेसिफिकली Q2 एंड H2 में अच्छा खासा ग्रोथ आना चालू हो सकता है फॉर एवरी, सब वही बोल रहे हैं, ठीक है, ऑल द NBFC आर टॉकिंग अबाउट ग्रोथ which will be better in Q3 and Q4 FY26, ठीक है। And also they can overachieve their AUM का ग्रोथ का गाइडेंस एंड क्रेडिट कॉस्ट कैन इवन गो बिलो देयर गाइडेड रेंज, ठीक है, वो स्पेसिफिकली उन्होंने कॉन कॉल में बोला था। तो कंपनी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस, अभी ग्रोथ हमें देखना पड़ेगा कैसे कैसे आता है। एंड वैल्यूएशन तो सबका मतलब सिमिलर ही है, ठीक है, 0.5 1 टाइम 1.5 के आसपास का प्राइस टू बुक है ये सब कंपनी का। एंड क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, बिकॉज दे आर थोड़ा अच्छा खासा उनका
मैनेजमेंट पेडिग्री इज ऑल्सो बेटर एंड उनका ग्रोथ भी थोड़ा बेटर है कंपेयर टू अदर्स एज वेल। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।